खबर इंदौर से है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट है। शिलांग एसआईटी ने रतलाम से गोल्ड ज्वेलरी जब्त कर ली है। यानी कि शिलांग की जो एसआईटी टीम है उसने रतलाम से गोल्ड ज्वेलरी जब्त कर ली है। सोनम और राजा की गोल्ड ज्वेलरी जब्त की गई है, जिसमें राजा की चेन भी शामिल है। शिनाख्त के लिए विपिन रघुवंशी को बुलाया गया है थाने। पुलिस ने विपिन से 1 घंटे पूछताछ की है। विपिन रघुवंशी से आज फिर शिलांग पुलिस विपिन को पूछताछ के लिए बुलाएगी। सिलोम जेम्स ने रतलाम में अपने ससुराल में छुपाई थी ज्वेलरी, यानी सिलोम जेम्स जो अभी कस्टडी में है, उसने रतलाम जहां पे उसकी ससुराल है वहां पे उसने ज्वेलरी छिपा रखी थी। ज्वेलरी के साथ लैपटॉप और डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए गए हैं। लैपटॉप की बड़े दिनों से तलाश थी, अब लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए गए हैं। साथ में सोनम और राजा की जितनी भी ज्वेलरी थी, सोने के आभूषण थे, उन सारे आभूषण को जब्त कर लिया गया है। इसमें राजा की चेन भी शामिल थी। आपने सुना होगा राजा की मां बार बार ये कहती हैं कि हमने राजा को चेन पहनने के लिए मना किया कि जब घूमने जा रहे हो तो इतनी मोटी चेन पहन के क्यों जा रहे हो। तो वही चेन भी बरामद कर ली गई है और सोनम की जुड़ी हुई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। यानी अंशुल अब तो कुछ बचा नहीं भाई। ज्वेलरी जब्त कर ली गई, लैपटॉप जब्त कर लिया गया, डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया गया, मोबाइल नाले से शिलोम ने निकाला ही था, आपने देखा ही। तो जितने एविडेंस थे उन किस अपार्टमेंट में रहते थे उसकी भी जानकारी हो गई, रिवॉल्वर भी मिल गई। यानी लगभग अब सारी चीजें मिल गई हैं कि या कुछ और भी बचा है, पुलिस को और भी तलाश है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जिस लैपटॉप के पिछले कई दिनों से शिलांग एसआईटी को तलाश थी वो अब जाकर रतलाम में मिला है और उस लैपटॉप में ही वो सारे राज छुपे हुए हैं, जिससे कि हवाला कारोबार का खुलासा जो है वो हो सकता है। हालांकि जो जेवर हैं राजा और सोनम के, वो सबसे महत्वपूर्ण इस केस में माने जा रहे थे, क्योंकि उसी से ये प्रूफ होता कि राजा की हत्या के बाद सोनम जो है वो इंदौर आकर उसी फ्लैट पर रुकी थी, उसने वहाँ पर सारा सामान छुपाया था और उसी से ये सिद्ध होता कि उसका इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं सीधा हाथ है। अब पुलिस को ये सब चीज़ें मिल चुकी। जब फ्लैट की तलाशी ली गई थी तो ये सारा सामान वहाँ से गायब हुआ था और अलग अलग स्थानों पर शिलोम जेम्स ने इस पूरे सामान को छुपाया था। वो शुरू से पुलिस को गुमराह कर रहा था। पहले दिन जब मामले का खुलासा होता है कि वो जिस फ्लैट पर रुकी वहाँ पर शिलोम खुद सामने आके बयान देता है कि हमने अभी तक फ्लैट नहीं खोला है, लेकिन सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसमें सारा खुलासा हो जाता है। उसके बाद पुलिस शिलोम जेम्स से पूछताछ करती है तो वो अपने आरोप जो है वो दूसरे आरोपी पर डालता है। उस दूसरे आरोपी से जब शिलोम का आमना सामना कराया जाता है तो शिलोम ये स्वीकार करता है कि उसने नाले में पिस्टल और अन्य सामान जो है वो फेंका था। वहाँ से जब सर्चिंग की जाती है तो लैपटॉप को लेकर वो ये कहता है कि उसने सुनसान इलाके में इसे फेंक दिया था, लेकिन शिलोंग में जाने के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पर पुलिस को ये बताता है कि उसने ये सारा सामान जो है अपने ससुराल में छुपा के रखा है। जिसके बाद इसके ससुराल से पूरे सामान को जब्त किया गया है और देर रात राजा के भाई विपिन को भी क्राइम ब्रांच थाने बुलवाया गया था ताकि जो राजा और सोनम की जो ज्वेलरी मिली है उसकी पहचान जो वो की जा सके। इसमें से कई ज्वेलरी ऐसी भी थी जो राजा के परिवार ने शादी के समय सोनम को चढ़ाई थी। यानी कि अब एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। हालांकि अब जो लैपटॉप मिला है उस लैपटॉप को खोलना बाकी है। उस लैपटॉप में कई ऐसे राज निकल करके सामने आ सकते हैं, जिससे कि सोनम और राज की जो एक और कंपनी, सिमिलर एक और कंपनी चलाने की बात जो सामने आ रही थी वो खुल सकती है और साथ ही हवाला कारोबार से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो शिलांग एसआईटी को मिल सकती है। अभी तक जो भी एविडेंस हैं वो लगातार एक के बाद एक एकत्रित करने का काम जो है शिलांग एसआईटी कर रही थी और अब लगभग वे सभी एविडेंस एकत्रित कर लिए गए हैं, जिससे कि ये प्रूफ किया जा सके कि इस पूरे मामले में सोनम, राज और अन्य आरोपियों का हाथ था और उन्हीं लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही शिलोम जेम्स ने जिस प्रकार से साक्ष्यों को मिटाने का काम किया है, उन साक्ष्यों को लेकर भी अब खुलासा हो चुका है कि ये पूरे साक्ष्य जो हैं ये शिलोम जेम्स ने ही मिटाए थे। उसी फ्लैट से उसने सारा बैग जो है वो गायब किया था और उन बैग के अंदर की सारी चीज़ों को अलग अलग छुपा करके उस बैग को जला दिया था। यानी कि पूरे हत्याकांड की कहानी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जब लैपटॉप खुलेगा तो लैपटॉप से कई ऐसे राज निकल करके सामने आ सकते हैं जो कि चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप ही है जो कि इस पूरे केस में अहम माना जा रहा था और इसी लैपटॉप में राजा की हत्या का सबसे बड़ा कारण जो है वो भी छुपा हुआ माना जा रहा है। यानी कि अब शिलांग एसआईटी को जो सफलता हाथ लगी है उसमें लैपटॉप खोलने के बाद जो कहानियां निकल करके आएंगी उसमें कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि शिलांग एसआईटी को भी ये उम्मीद है कि जो लगातार हवाला कारोबार की बातचीत निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कि सोनम के अकाउंट में और सोनम से जुड़े हुए लोगों के अकाउंट्स में पैसे गए थे, वो पैसे कहाँ से आए थे, इसका राज जो है वो उसी लैपटॉप में बंद है जो कि रतलाम से पुलिस ने जब्त किया है। और अब
पुलिस जो है वो आगे की जांच में उस लैपटॉप यानी को इस अनलॉक करेगी। लैपटॉप उस के लैपटॉप बिहाफ अंदर पर क्या-क्या बहुत ही होता है। अहम सबूत पुलिस को मिल सकते हैं। जैसा कि हम बता भी रहे थे कि हवाला से जुड़ा कारोबार इन लोगों का हो सकता है, तो सोनम और सोनम के जो परिचित हैं उनके अकाउंट में देखना होगा कि कितने पैसे हैं और इसमें सारी डिटेल मिल सकती है। थैंक यू सो मच आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।